दाऊद और शाऊल में क्या अंतर था? दाऊद को परमेश्वर ने चुना, परंतु शाऊल को मनुष्य ने चुना। ये जितनी जगहों में है शाऊल लोग हैं, और परमेश्वर ने कहा, शाऊल से कहा, इन अमालिकियों को तू नाश कर। परमेश्वर आपके गुनाह, बाइबल पुराना नियम है, पर व्हाई नीड जीसस, हमें यीशु मसीह की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसमें लिखा है, कुरिन्थियों की पुस्तक में हम आएंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में हम आएंगे, 5वां अध्याय 16 वचन से हम देखेंगे। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब पवित्र आत्मा हमें एक नया स्वभाव देता है। तुम्हारे पास है एक नया स्वभाव है। पवित्र आत्मा का सीक्रेट, पवित्र आत्मा का रहस्य, जितने दम मारते हैं कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, बाइबल कहती है भाषाएं मिट जाएंगी, भविष्यवाणियां मिट जाएंगी, ओ प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं रहता। ये कौन सा प्रेम है? वो प्रेम जो मसीह का मेरे अंदर है। मेरे मारे, मुझे कूटे, मुझे अलग कर दे। आपको पता है यूहन्ना को बाइकआउट कर दिया गया था। अभी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसे बाइकआउट कर दिया गया, उसे निकाल दिया गया। परमेश्वर के लोगों को निकाल दिया जाता है। हमें खरी शिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो ये नहीं है, तू हमें बता, अच्छी बातें बोलो। चेलों के बीच में से हर उसमें से उससे बाइक, परंतु परमेश्वर ने उसे पतनुस टापू में छिपा के रखा और आज तक जिंदा है। पहले हम यीशु मसीह को शरीर में जानते थे, हम भी जानते हैं। यूहन्ना 12:32, यदि तुम मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे, तुम तो पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहती। तुमने देखा क्या है? तुमने देखा ही क्या है? तुमने देखा ही क्या है? कुछ नहीं देखा। ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रभु का वचन है। क्या लिखा है 16 वचन? अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। मैं किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझूं, क्योंकि शरीर का जन्म शरीर है और आत्मा का जन्म आत्मा है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर आपके पास जीवन नहीं है और शांति नहीं है, क्रूस क्या करता है? क्रूस मेरे को आज मेरे अंदर का क्रूस क्या कर रहा है? आपके अंदर जीवन उंडेल रहा है, मसीह का जीवन। संसार के लोगों के पास आपसे उत्तम गाड़ी है, संसार के लोगों के पास आपसे उत्तम घर है, संसार के लोगों के पास आपसे उत्तम कपड़े हैं, संसार के लोगों के पास आपसे उत्तम ज्वेलरी है, संसार के लोगों के पास वो उत्तम उत्तम स्थानों में जाकर बैठ रहे हैं। आपके पास क्या है? क्यों हम इतना इठला रहे हैं? क्यों हम इतना बल खा रहे हैं? इतना क्या है हमारे पास? क्या परमेश्वर के अनुग्रह को हम तुच्छ जानते हैं? बाइबल परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, आपके और मेरे लिए है। हाँ जी, आगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं बोलो, जानेंगे। अब से इस फसह के पर में हम यीशु मसीह को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। हम शरीर के अनुसार नहीं, वो पहले शारीरिक था, सिर्फ 3.5 वर्ष में उसने लो मछली खाओ, लो रोटी खाओ, लो रोटी। बोलो, हम यहाँ पे डबल रोटी, मक्के की रोटी नहीं खाने आते, जीवन की रोटी, जिसको खाकर इंसान फिर कभी भूखा नहीं रहता। जो रोटी तुम खाते हो बार बार तुमको भूख लगती है, पर जो रोटी मैं तुमको देता हूँ, यीशु मसीह अब शारीरिक नहीं है, अब वो आत्मा में उठा लिया गया है। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आगे देखेंगे 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि आप मसीह में हो तो नया स्वभाव है, पुरानी बातें बीत गई। हम पहले उपन्यास पढ़ते थे, पर अब नहीं पढ़ते हैं। पहले हम संसारिक हीरो को ऐसे करते थे, अब हम नहीं करते हैं।
अब हम नहीं करते हैं। जो हम पुराना करते थे हमने, अब जो बाइबल हमारे हाथ में है ये उपन्यास से बढ़कर है। उपन्यास में कुछ नहीं था, परंतु इसमें जीवन की बातें हैं, इसमें बुद्धि की बातें हैं, इसमें आशीष है। ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल मुझे वो बताती है जो मैं हूँ, मैं वो बताएगी जो मैं होंगी। वो मुझे बताती है कि ये मेरे शरीर गिर जाएगा और मुझे एक स्वर्गीय देह मिलेगा। मेरी आत्मा के लिए परमेश्वर ने एक घर तैयार रखा है। अब उन बातों से आपको आगे आना है। हम इसे खा नहीं पा रहे हैं, हम इसे पचा नहीं पा रहे हैं, हम इसे वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, सो अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। रोमन्स चैप्टर 8:1, सो जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आज कलीसिया में मृत्यु क्यों घुस आई? ब्लड प्रेशर क्यों है? शुगर क्यों है? पेट की बीमारी क्यों है? ये देखो, मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं होगा, ये होगा। दुष्ट हमको सताएगा, वो हमें तंग करेगा। आप शरीर से प्रेम करते हो, आपके शरीर को छुएगा। मनुष्य एक आत्मा है और परमेश्वर ने उसे क्या दिया है? एक मन और शरीर दिया है। तो मेरी आत्मा उजली है तो मेरा शरीर, अगर मुझे अपनी आत्मा को निल्हाने धुलाने के लिए रोज वचन पढ़ना पड़ता है, रोज आत्मा से भरना पड़ता है, तो परमेश्वर ने मुझे टैब दिया है। क्यों पानी बनाया भैया? क्यों हवा बनाई? क्यों सूर्य बनाया? हाँ, पूरे अंधेरे में बैठे रहो तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे क्या? तो डिप्रेशन के साथ सप्रेशन में भी जाओगे तुम लोग। तो अगर हम चैतन्य हैं तो उसके लिए, बेसुध हैं तो उसके लिए। मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, परंतु दूसरों को लुभाने के लिए नहीं है, दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। कल मैं काम करते करते वचन सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे वो उदाहरण, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। बोले अगर मेरे को 7 लाख की नौकरी मिल रही है, अब मैं अपनी वाइफ, अपने घर परिवार से दूर हूँ, वहाँ पे संघर्ष है, बहुत वैसा है कि मुझे बाइबल पढ़ने या परमेश्वर के वचन को पढ़ने तक का मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। पर मैं जब शाम को, मेरे को 50,000 की नौकरी मिल रही है, पर मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, मैं दूसरे की तरफ नहीं गिर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, मैं दूसरे की तरफ नहीं गिर रहा हूँ, मेरे को कोई संघर्ष नहीं है। मैं, मेरा परिवार आत्मिक रीति से चल जा रहा है, हम अपने पास्टर के साथ हैं, हम कलीसिया में दर्शन के साथ हैं, तो ये 50,000 अच्छा है। तुम परमेश्वर को शरीर के अनुसार मत समझो। अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो पवित्र आत्मा वो होता है जो ईश्वरीय स्वभाव के संभागी बनाता है। और मैं आपको बताऊं कि पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। नीति वचन 1 निकाल लो, 20 से पढ़े। बुद्धि की पुकार, ये बुद्धि की पुकार है, यीशु मसीह की पुकार है, पवित्र आत्मा की पुकार है। हाँ जी। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है, हाँ। और चौकों में प्रचार करती है। हाँ। वो बाजारों की भीड़ में पुकारती है। हाँ। वो फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हाँ। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हाँ। हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हाँ। हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? हाँ। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन अब बताऊंगी। आत्मा कब उंडेला जाएगा? और डांट क्यों पड़ती है? फिर से पढ़े 20 वचन से। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। ये कौन सी सड़क और कौन सी चौक है? बोलो मेरी आत्मा। कौन सी है? आपकी आत्मा। हाँ, उसके 21 वचन। वो बाजारों की भीड़ में पुकारती है। हाँ। वो फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती ये है। कौन से बाजार है? संसार रूपी बाजार में जब एक मसीही विश्वासी, एक पास्टर, एक प्रचारक जब संसार में जाता है। हम स्विट्जरलैंड गए तो बोले भारत के लोग थोड़ी ना देख रहे हैं। हम कनाडा चले गए तो बोले भारत के लोग थोड़ी ना देख रहे हैं। हम फिलीपींस में चले गए तो बोले भारत के लोग खोल दे। अरे तो क्या भारत और क्या हुआ? भारत तेरा बाप तो वही है ना जहां तू है। बोलो जहां मैं हूं वहां वो है, जहां वो है वहां मैं हूं। ये गारंटी नहीं है, पर बोलो जो वहां मैं हूं वहां वो है।
डांट किसको पड़ती है? कौन भैया? हाँ। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने जो से प्रसन्न ठट्ठा रहोगे? करते हैं उन्हीं को डांट पड़ती है। और ठट्ठा क्या है? अभी थोड़ा टाइम मिलेगा ना तो ये सब बातों का अर्थ आप नेक्स्ट टाइम मेरे को बताएंगे क्या होता है ठट्ठा। हाँ जी। उसके बाद हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? मूर्ख है जो अच्छी बातों से, नीति वचन की बातों से बैर रख। किनको डांट पड़ती है? मूर्ख कौन है? मूर्ख की परिभाषा है जो अच्छी बातों से, और लिखा है डांट जब पड़ती है तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने काम सीधे कर लेना चाहिए। अच्छे से बैठ जाओ, आदर के साथ बैठो, आदर के साथ खड़े हो। अगर आपको परमेश्वर की शुद्धता आती भी है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी प्यारी सलीब से मुझे एक नया जीवन मिलता है। पुरानी बातें जाती हैं और मैं दंड की आज्ञा से, लिखा है इफिसियंस के चैप्टर में लिखा है, मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर। कितना अच्छा परमेश्वर है। सो जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। सो जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। सो तुमको अपनी गोत्र की पड़ी रहती। ये तुम्हें वो राजवंश कह रहा है, ये तुम्हें राजदूत कह रहा है, तुम भूत बनने के पीछे पड़े हो। परंतु एक बात याद रखना, ये शरीर का डेरा जब गिरेगा तो मुझे परमेश्वर की ओर से, इस शरीर में तो हम करा रहे हैं, हम पीड़ा में हैं, हम उसमें हैं, पल भर में क्या हो जाएगा। पर एक पल ऐसा आने वाला है, मैं तुम्हें, मेरे दुखों का होगा गम। इस शरीर के अनुसार मत चलो। इस शरीर में आप हमेशा कराहते रहोगे, हमेशा पीड़े में रहोगे। दुनिया का खर्च खोलकर आपने बिजनेस तो शुरू कर दिया, पर बिजनेस का चलाने वाला प्रभु है। सब कुछ करके कलीसिया तो खोल लिया, पर कलीसिया का चलाने वाला परमेश्वर है। इस जिंदगी को चलाने वाला परमेश्वर है। मेरे दुखों का होगा गमन। किनका? पवित्र आत्मा का रहस्य यही है। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वे लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ आत्मा पर आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।